कॉलेज स्टार्ट। चैप्टर 10 फ्यूचर फाइटर एग्जाम। लुओ फेंग बोलता है, माँ पिताजी, मैं शहर के केंद्र में डोजो ऑफ लिमिट्स जा रहा हूँ। मैं शायद आज दोपहर के भोजन के लिए वापस नहीं आऊँगा। लुओ फेंग ने खड़े होने से पहले एक बड़ा कटोरा दलिया और 3 पिनकेक ले लिए। आज मेरी अच्छी खबर की प्रतीक्षा करें। एक बार जब मैं परीक्षा पास कर लूँगा तो मैं तुरंत आप लोगों को फ़ोन लगा करूँगा। उनकी माँ गोंगसीलैन लुओ होंगुआ पर नज़र डालते हुए हंसी। होंगुओ, क्या तुमने सुना? तुम्हें अपना फ़ोन अपने साथ लाना होगा। ऐसा मत करो कि आपका बेटा आपको ढूंढ ना सके। मैं निश्चित रूप से अपना फ़ोन लगाऊंगा, लुओ होंगुआ हंसे। ठीक है, मैं बाहर जा रहा हूँ। लुओ फेंग ने अपने भाई लुओ हुआ को आंख मारी। लुओ हुआ ने उसे अंगूठा ऊपर उठा और हंसा। सुबह सुबह लुओ फेंग ने दक्षिणी तट क्षेत्र को छोड़ दिया और 11 सर्वे लाइन के साथ जोंग एंड रोड स्टेशन चला गया। उसके बाद वह लाइन 1 पर चले गए और यांग झाओ शहर के केंद्र में पहुंचे। सबवे स्टेशन छोड़ने के बाद वह यांग झाओ शहर में डोजो ऑफ लिमिट्स के मुख्यालय डोजो ऑफ लिमिट्स में पहुंचने से पहले 10 मिनट तक चला। जब वह घर से निकला तो सुबह के करीब 6 बजे ही थे। जब लुओ फेंग पहुंचे तो लगभग सुबह के 8 बज चुके थे। यह प्रसिद्ध मिंग यू क्षेत्र है। लुओ फेंग एक शांत सेक्टर के गेट के सामने खड़ा था। वह इस सेक्टर को मिंग यू सेक्टर कहा जाता है और डोजो ऑफ लिमिट्स इसी सेक्ट में है। श्रीमान, यह मिंगू सेक्ट है, पास मत आओ। आवासीय क्षेत्र में प्रवेश द्वार पर असली बंदूक और गोला बारूद के साथ सैन्य वर्दी पहने 6 सैनिक मौजूद थे। इनकी वर्दी देखकर ही पता चल रहा है कि ये पुलिस व्यवस्था से नहीं है बल्कि सैन्य व्यवस्था से है। सैनिकों में से एक लुओ फेंग की ओर चिल्लाया, श्रीमान कृपया पीछे हटे। एक बार जब आप अपनी पीली रेखा में प्रवेश कर जाते हैं तो हमें आपको मारने का अधिकार है। बिल्कुल अफवाहों की तरह लुओ फेंग ने खुद से भरी। मिंगू सेक्ट यांग झाओ शहर में डोजो ऑफ लिमिट्स का मुख्यालय है। यहाँ न केवल डोजो ऑफ लिमिट्स है बल्कि यहाँ वह स्थान भी है जहाँ डोजो ऑफ लिमिट्स की तरह सैनिकों के परिवार रहते हैं। अफवाह है कि यहाँ रहने वाले लोग सभी लोग योद्धा और उसके परिवार हैं। यहाँ तक कि पुलिस को भी अंदर घुसने का अधिकार नहीं है। लुओ फेंग ने खुद से भरी। सब लोग लुओ फेंग सेक्ट के प्रवेश द्वार पर खड़ा था और उसने कहा, मैं डोजो ऑफ लिमिट्स लुओ फेंग का एक विशिष्ट सदस्य हूँ। मैं यहाँ संभावित लड़ाकू परीक्षा देने के लिए आया हूँ। डोजो ऑफ लिमिट्स संभावित लड़ाकू परीक्षा आयोजित कराता है हर महीने की पहली तारीख। ओह! एक सफ़ेद बालों वाला बूढ़ा व्यक्ति जिले के बगल में गार्ड लाउंज के बाहर चला गया। नौजवान, तुम बहुत जल्दी आ गए। अभी 8 भी नहीं बजे और तुम पहले से ही यहाँ आ गए हो। इतनी कम उम्र में भावी मार्शल आर्ट आर्टिस्ट परीक्षा देने में सक्षम होना उनका भविष्य असीमित था। हम मुझे आपकी आईडी और उन्नत छात्र आईडी जांचने दीजिए। लुओ फेंग ने अपनी आईडी और छात्र आईडी सौंप दी। उन्होंने पीडीएफ पर अपना आईडी कार्ड और एडवांस स्टूडेंट आईडी स्वाइप किया और पीडीएफ स्क्रीन पर संदेशों की एक श्रृंखला दिखाई दी। 18 सफ़ेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति ने लुओ फेंग को आश्चर्य से देखा और हंसा। 18 साल का है और तुमने भावी लड़ाकू परीक्षा देने की हिम्मत की है। बुरा नहीं है, मुझे आशा है कि तुम आज उत्तीर्ण हो जाओगे। धन्यवाद महोदय, लुओ फेंग ने कहा। उसे अंदर आने दे। सफ़ेद बालों वाले बुजुर्ग ने अपना हाथ लहराया। उसी समय 68 राइफल से लैस एक सेनानी ने एक कदम आगे बढ़ाया और लुओ फेंग के पीछे पीछे चला। सर, मैं आपको लिमिट हॉल में ले जाऊंगा। सर, कृपया जिले में प्रवेश करने के बाद इधर उधर न भागें। आपको केवल लिमिट हॉल में प्रवेश करने का अधिकार है। आप सेनानी के पारिवारिक क्वार्टर में प्रवेश नहीं कर सकते। यदि आप नियम तोड़ते हैं, भले ही मैं कुछ न करूं। तो गश्त करने वाले भाई सैनिक ने लुओ फेंग की ओर मुस्कुराते हुए कहा। निश्चित रूप से, लुओ फेंग ने सिर हिलाते हुए मुस्कुराया। देश और डोजो ऑफ लिमिट्स के बीच वास्तव में एक सहकारी संबंध है। कम से कम डोजो ऑफ लिमिट्स के मुख्य क्षेत्र में यह भारी रूप से संरक्षित है। उनमें से हर एक एक विला है। लुओ फेंग ने चारों ओर देखा। जिले के मध्य विशाल लिमिट हॉल के अलावा अन्य विला भी थे। अन्यत्र सुरम्य अवस्था में अलग अलग विला व्यवस्थित थे। विला के बीच में चट्टाने, तालाब और घास के मैदान थे। मिंग्यू जिला लिमिटेशन हॉल के अंदर जब लुओ फेंग ने लिमिटेड हॉल की लॉबी में कदम रखा तो सैनिक चला गया। सर, क्या आप भावी सैन्य परीक्षा देने के लिए यहाँ हैं? लिमिट हॉल की लॉबी में एक प्यारी सी दिखने वाली लड़की मुस्कुराई। सर, कृपया वहाँ बैठिए। सुबह 10 बजे
आप सभी के साथ भावी सेना परीक्षा देंगे। लुओ फेंग ने सिर हिलाया और लिमिटेड हॉल की लॉबी की ओर चल गए। यहाँ एक वेटर और बार स्टेड के साथ एक छोटा सा बार था। लुओ फेंग ने चारों ओर नजर डाली। इस छोटे से बार में पहले से ही 3 लोग बैठे थे। उनमें से 2 लोग बातें कर रहे थे, जबकि दूसरा व्यक्ति दूसरे सोफे पर चुपचाप बैठा था। देखिए वहाँ के विला डोजो ऑफ लिमिट्स में शामिल होने के फायदे हैं। सफ़ेद शर्ट और सफ़ेद पैंट पहने एक युवा ने उत्साह से कहा, जब तक आप एक लड़ाकू बन जाते हैं और डोजो ऑफ लिमिट्स में शामिल हो जाते हैं, आपको मुफ्त में एक विला दिया जाएगा और आप भविष्य में यहाँ रह सकेंगे। इस वातावरण को देखो कितना आरामदायक है। बेशक लड़ाकू क्षेत्र नियमित क्षेत्रों में से अलग है। देखो नए लोग यहाँ हैं। इन 3 लोगों ने लुओ फेंग को भी देखा। लुओ फेंग ने उनकी ओर देखा और सिर हिलाया और किनारे सोफे पर बैठ गया। वे एक दूसरे को नहीं जानते थे, इसीलिए बात नहीं करते थे। समय बीतने पर 3 लोग और आ गए। लुओ फेंग भी इन 3 लोगों को नहीं जानता था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये तीनों लोग काफ़ी बूढ़े थे, शायद 30 साल से अधिक उम्र के हों। उनमें से कुछ की उम्र 40 साल से अधिक थी। हाँ, लुओ फेंग, एक तेज आवाज़ आई। लुओ फेंग हैरान था। उसने अपना सिर घुमाया और चेहरे पर एक भयानक निशान के साथ एक दुबले-पतले आदमी को आते देखा। आप भी भावी लड़ाकू परीक्षा देने आए थे? भाई यांग लुओ फेंग उसका स्वागत करने के लिए खड़ा हुआ। इसके बारे में बात करना काफ़ी शर्मनाक है। मैं पिछले महीने परीक्षा देने के लिए यहाँ आया था। अफ़सोस की बात है, जब मैं अपनी गति का परीक्षण किया तो मैं केवल 24.9 मीटर प्रति सेकंड तक पहुँच गया। मैं बहुत करीब था, मैं पास नहीं हुआ। यांगवू ने बेबसी से कहा। दरअसल यांगवू ने मुट्ठी की ताकत और प्रतिक्रिया की गति में मामले में पहले ही परीक्षा पास कर ली है, लेकिन उसकी गति कमज़ोर है। हालांकि इस वर्ष ये यांगवू की गति में सुधार हो रहा है। 24.9 मीटर प्रति सेकंड और 25 मीटर प्रति सेकंड इतना अधिक अंतर नहीं है। यदि वह अच्छी स्थिति में है तो उसका परिणाम 25 मीटर प्रति सेकंड हो सकता है। मुझे विश्वास है कि भाई यांग इस बार ज़रूर पास हो जाएंगे। लुओ फेंग हंसे। यांग नाम का यह लड़का पहले ही कई बार परीक्षा दे चुका है और कभी उत्तीर्ण नहीं हुआ। मैं जो देख रहा हूँ वह इस बार मुसीबत में पड़ जाएगा। उधर से तेज आवाज़ आई। लुओ फेंग ने उधर देखा। जो बोल रहा था वह बढ़ी हुई दाढ़ी वाला एक हष्ट-पुष्ट व्यक्ति था। यांगू ने तुरंत घूम कर देखा। टोंग, तुम अभी भी मेरे बारे में बात कर रहे हो? क्या तुमने भी 2 बार परीक्षा नहीं दी है? असफल हो गए? मैं जो देख रहा हूँ आपकी प्रतिक्रिया की गति के अनुसार आपको संभवतः 2 से 3 साल के परीक्षण की आवश्यकता होगी। चुप रहो। लॉबी के बीच से एक ठंडी आवाज़ आई। तुरंत उपस्थित 8 लोगों ने अपना सिर घुमाया और एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति को ढीली डोजो वर्दी पहने हुए देखा। चलो, आप सभी भावी सेनानी परीक्षा देने के लिए मेरे पीछे-पीछे आते आओ। याद रखें, जब आप ऊपर जाएँ तो अच्छा व्यवहार करें। आज हमारे यांगझाओ शहर के मुख्य प्रशिक्षक का पुराना मित्र यहाँ है, इसलिए परेशानी ना पैदा करें। हाँ, चाहे वह अहंकारी पूरी दाढ़ी हो। यांगवू या लुओ फेंग सभी ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। मुख्य प्रशिक्षक का पुराना मित्र लुओ फेंग अनुमान लगाए बिना नहीं रह सका। ध्यान रहे कि यांगझाओ शहर में 1 डोजो ऑफ लिमिट्स और 12 डोजो ऑफ लिमिट्स हैं। प्रत्येक जिले के डोजो ऑफ लिमिट्स के प्रमुखों को प्रशिक्षक कहा जाता है और डोजो ऑफ लिमिट्स के प्रमुख को मुख्य प्रशिक्षक कहा जाता है। लिफ्ट में प्रवेश करने के बाद ढीला डोजो पहने हुए अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने 6 दबाया। लिफ्ट 6ठी मंजिल पर चली हुआ। जब लिफ्ट पर दरवाज़ा खुला तो उनके सामने एक विशाल प्रशिक्षण हॉल दिखाई दिया। हॉल में लगभग 1 दर्जन लोग एकत्रित थे और उनमें से एक प्रशिक्षक जियांग नियान था, जिसे लुओ फेंग जानता था। वे यहाँ हैं। बातचीत बंद करो, लंबे बालों वाले एक अंधेड़ उम्र के व्यक्ति ने कहा। प्रशिक्षण हॉल में मौजूद दर्जनों लोगों ने लुओ फेंग के 8 लोगों के समूह की ओर अपना रुख किया। लुओ फेंग के 8 लोगों के समूह ने इन लोगों की नज़रों का सामना करते हुए कड़ा महसूस किया अपने दिल को कड़ा महसूस किया। जानते थे कि सर्विस स्टार
जानते थे कि सर्विस स्टार के अलावा जो लोग आम तौर पर डोजो ऑफ लिमिट्स में दिखाई देते हैं वे लड़ाकू होते हैं। दूसरे शब्दों में ये दर्जन भर लोग सभी लड़ाकू हैं। आखिरकार यह यांगझाओ शहर में डोजो ऑफ लिमिट्स का मुख्यालय है। परीक्षा की तैयारी करो, लंबे बालों वाले अंधेड़ उम्र के व्यक्ति ने आदेश दिया। लुओ फेंग ने इंटरनेट पर लंबे बालों वाले इस मध्य आयु वर्ग के व्यक्ति को देखा था। यह व्यक्ति डोजो ऑफ लिमिट्स का प्रमुख यांगझाओ शहर का मुख्य प्रशिक्षक वुडोंग है। एक एक करके यहाँ आओ और मुझे अपना पहचान पत्र दो। लुओ फेंग के 8 लोगों के समूह का नेतृत्व करने वाले सेनानी ने उनके पहचान पत्र ले लिए और उन्हें मुख्य प्रशिक्षक वुडोंग के दे दिए उन्हें मुख्य प्रशिक्षक वुडोंग को दे दिए और हंसते हुए कहा, सर आज काफ़ी लोग हैं, उनमें से 8 हैं। ठीक है। वुडोंग ने बेतरतीब ढंग से एक पहचान पत्र निकाला और उसे मशीन के किनारे पर सरका दिया। मशीन से एक पारदर्शी स्क्रीन निकली और बड़ी मात्रा में व्यक्तिगत जानकारी स्क्रीन पर दिखाई दी। सबसे पहले टोंग गुआ मुख्य प्रशिक्षक ने उदासीनता से कहा, मुट्ठी शक्ति प्रशिक्षण शुरू करें। यहाँ तक कि आप जैसे सेनानी के लोग भी परिसर देने के लिए डोजो ऑफ लिमिट्स में आते हैं। दिलचस्प। यह सुनते ही लुओ फेंग मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। डोजो ऑफ लिमिट्स को दुनिया के सबसे ताकतवर फाइटर ने बनाया था। डोजो ऑफ लिमिट्स की परीक्षाओं की विश्वसनीयता है और उन्हें अत्यधिक महत्व दिया जाता है। एक बार परीक्षा परिणाम आ जाने के बाद उन्हें दुनिया के हर देश और क्षेत्र द्वारा मान्यता दी जाएगी। यहाँ तक कि सेना के लोग या पारिवारिक परंपराओं के साथ प्रशिक्षण लेने वाले लोग भी डोजो ऑफ लिमिट्स में परीक्षा देना पसंद करते हैं। अपनी मुट्ठी की ताकत का परीक्षण करें, मुख्य प्रशिक्षक ने आदेश दिया। हाँ। भूरी दाढ़ी वाले आदमी ने तुरंत एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसका बायां हाथ उसके चेहरे के सामने रुक गया। उसकी दाहिनी मुट्ठी ने हवा में एक चाप खींचा और विशाल मुट्ठी शक्ति परीक्षा मशीन पर प्रहार किया। मुट्ठी की शक्ति परीक्षा मशीन केवल थोड़ी सी ही हिली। मुट्ठी की शक्ति परीक्षण मशीन की स्क्रीन पर तुरंत एक नंबर दिखाई दिया जो 986 किलोग्राम पास। अगला लुओ फेंग मुख्य प्रशिक्षक ने लापरवाही से दूसरा पहचान पत्र मशीन पर सरका दिया और विस्तृत जानकारी देखी। वह आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। हाँ। लुओ फेंग 18 साल का। ओल्ड जियांग, यह आपको जीएन क्षेत्र से है ना? ओल्ड जियांग, यह आपके जियान क्षेत्र से है ना? इतना प्रतिभाशाली बच्चा कब सामने आया? बगल में प्रशिक्षक जियांग नियांग गर्व से हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सका। यह कहना ठीक है कि उनमें ताकत और यह कहना ठीक है कि उनमें ताकत है या नहीं। बगल में मौजूद दर्जनों लड़ाकू के बीच एक मोटा बूढ़ा आदमी हंसा। शायद वह यह दुनिया देखने आया है और उसके पास कोई ताकत नहीं है। प्रशिक्षक जियांग नियांग ने उसकी ओर देखा। क्या ईर्ष्यालु? उसके उत्तरी पोस्ट जिले में इस तरह का कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं है। लुओ फेंग, उन्हें हमारे जियांग क्षेत्र के छात्र की तरह दिखाओ। हाँ प्रशिक्षक, लुओ फेंग ने आगे बढ़कर जोर से उत्तर दिया और फिर मुट्ठी की शक्ति परीक्षा मशीन की ओर चल दिया।